तो जब इंडिया का नाम आने वाला था तो वहां की जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी थी उसने शायद इस तरह से कुछ बोला कि मैंने ये इंडियन है शीरो, और उसमें यूएनओ में जब है तब तो लगा कि पूरी दुनिया के बीच में हम इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आप किस सफलता के पीछे किनके जीवन में अब तक के जर्नी में सबसे दुख भरा पल पूछना चाहेंगे? जो सूर्यांश है 56 कंपनी का सीईओ, विश्व के सबसे कम उम्र का, ये यहाँ पे कैसे के लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं, आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं और बहुत कुछ कर पाते हैं, वहाँ पे आप लोग जॉब को महत्व नहीं देते हैं। अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो ऐसे ही आप भटकते रहिए, सिर्फ पढ़ने पर अपना समय नहीं लगाइए। नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के मुजफ्फरपुर में। जी हाँ दोस्तों, मैं जिससे अब बात करने के लिए जा रहा हूं, ये एक परिवार के मुखिया हैं और इस परिवार में अपने आप में ही कीर्तिमान रच रहे हैं हर कोई सदस्य। मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे साथ हैं ये डॉक्टर संतोष सर, ये विश्व के सबसे बड़े जो संस्थान है उनके मेंबर हैं और इनके पुत्र है 56 कंपनी का सीईओ है, वो भी विश्व के सबसे कम उम्र के है, 56 कंपनी का। उनकी बेटी जो है ये मिस टीन इंडिया है, जो कि उसमें खिताब जीत चुकी है। दूसरी बात की इनकी पत्नी है, वो भी समाज सेवी और ट्रस्ट की अध्यक्ष है। हम जानेंगे इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते सभी लोगों को। सर, जानना चाहेंगे बिहार ऐसे राज्य में रहते हुए भी विश्व के सबसे बड़ी जो संस्थान है उसका मेंबर बनने की कहानी कैसे ऊपर की है? जी, वो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ संयुक्त राष्ट्र में। हमारी एक संस्थान है चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो सोशल वर्क का काम 2000 ईस्वी से ही कर रही है। और उससे पहले से भी हमारी जर्नी 18 साल के भी थे तो एनजीओ की ही जर्नी थी। तो हमारा एक मानना रहता था शुरू से कि जहाँ भी रहे वहाँ सर्वोच्च दर्जा हमको मिले, मैं टॉप पर रहे जी सर। और दूसरी बात की किसी नौकरी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हम लोगों को था नहीं, तो चूंकि मन में आता था कि अगर नौकरी करेंगे तो बंध जाएंगे, उसके समय के अनुसार चलना होगा और एक ही फील्ड में रह जाएंगे, जबकि हम लोग बराबर डाइवर्सिफाइड फील्ड मन में रखते थे, विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करेंगे। इसी समाज सेवा वाला काम करते रहे। एकाएक 2017 के आसपास मन में आया कि एनजीओ तो वो चला रहे हैं, लेकिन जो हमारे मन में एक इच्छा थी कि जिस फील्ड में रहे सबसे टॉप वाली पर रहे, तो उसके लिए हमने एक रिसर्च प्रारंभ कर दिया कि यह एनजीओ या इसके माध्यम से मैं कैसे किसी टॉप जगह पर पहुंच सकता हूं। तो हमको एक नाम सामने आया, यूनाइटेड नेशन। क्योंकि यूनाइटेड नेशन को देखते थे हर बात में प्रमुख भूमिका पूरे विश्व के अपने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो यूएन करके एक मन में आता था बात। तो सर्च किए जी इसमें यहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी में खोजते एक प्रक्रिया आया कि अगर आपके पास टैलेंट है और आपकी संस्थान उस योग्य है तो आप आवेदन कीजिए। पूरी दुनिया मिलकर एक डिसीजन लेगा, एक रिजोल्यूशन पास करेगा कि नहीं सही में योग्य है। इसके बाद वह दर्जा स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का, जिस स्टेटस के बारे में कहा जाता है द हाईएस्ट स्टेटस गिवन टू ए फ्यू एनजीओज इन द वर्ल्ड बाय द टॉप मोस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशन। माने दुनिया की सर्वोच्च संस्थान द्वारा दुनिया की कुछ एक संस्थाओं को दी जाने वाली सर्वोच्च दर्जा, जी। उसी के लिए हमने प्रयास किया और माता रानी की कृपा से जब हम हर नवरात्रि जाते हैं दर्शन में माता वैष्णो के जम्मू, वहां से लौट रहे थे उसी समय ट्रेन में ही शुभ समाचार भी मिला। तो आया कि कंग्रेचुलेशंस योर चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज गॉट द स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय यूएन, हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन, इस तरह का आया। आने के बाद हमको फिर सदन में बुलावा आया। पहला सत्र था आपका स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति क्या है, जो अभी स्टीरियोटाइप माइंडसेट चल रही है पुरुष महिलाओं के बीच में जेंडर इक्वालिटी का, जो कहीं भी अपने इधर तो और ज्यादा पुरुष प्रधान कह लीजिए, और महिलाओं को समझा जाता है कि वह घर में रहने की एक चीज है या एक मटेरियल है जिससे हम सिर्फ अपना प्रजनन कार्यक्रम आगे अपना पीढ़ी बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, वो आपकी हर बात में सहभागी बन सकती है, उसको अगर मौका दीजिए तो। दबा के रखने ये नहीं, सब इश्यूज पर सेशन था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, डिप्लोमेट्स, हम लोग जैसे प्रतिनिधि सभी वहां पहुंचे थे। अपने देश से माननीय प्रधानमंत्री ने डिप्यूट किया था,
इसको डॉक्टर नंदिनी आजाद थी उस समय राष्ट्रीय महिला कोष की अध्यक्ष, वो आप ही की दरभंगा भगवत आजाद की बहू हुई। जी जी, भगवत आजाद जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की बहू है। क्या बात है जी। तो वो थी, उस सदन में हम देखे कि भारत से दो ही चेहरा नजर आ रहा है। काफी अच्छा लगता था जब 193 देश का है, हर देश से एक दो भी आए तो समझिए 400 लोग उस सदन में बैठे हुए हैं। उसमें अलग अलग तरह का चेहरा, जितने एक भारत में देखते हैं कितने प्रकार के चेहरा हैं, इस राज्य से इस जिला से उस जिला में, और 193 देशों में अलग से चमकना कि नहीं भारत का हमको नजर आ गया कि दो लोग हैं। वह पल मैंने कैसा महसूस कराया होगा। सर क्या बचपन से इच्छा थी आपको यहाँ तक पहुँचने का? यहाँ तक यूएन बचपन में तो नहीं जानते थे। जी जी जी। लेकिन पिताजी एक कहानी उनका स्वामी विवेकानंद जी वाला जो कहते थे कि जीरो पर, जो वहाँ शिकागो में से शिखर तक सर्व धर्म सम्मेलन में जब भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद करने गए थे, तो जब इंडिया का नाम आने वाला था तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी थी उसने शायद इस तरह से कुछ बोला कि माने ये इंडियन है क्या बोलेंगे। जी जी बिल्कुल, माने कहीं से उपहास किया गया उनका जीरो पे, इंडियंस एट जीरो। जी जी, इस जीरो को, एक जीरो जो एक शून्य है, जी जी, वह जीरो ब्रह्मांड कैसे है? जी जी बिल्कुल, एक ग्लोब आप रखते हैं, वो जीरो का ही आकृति है उसका। जी जी बिल्कुल, एक ब्रह्मांड है, उस जीरो पर बोलते ही रह गए 72 घंटे तक। माने उन्होंने एहसास कराया कि इंडियन, जिस बात को आप नेग्लेक्ट कर दिए, जीरो किसी शब्द के से अगर शुरू कर दीजिए तो समझिए कहना चाहेंगे कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था सारे विश्व गगन, वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो जब हमने इसके लिए आवेदन दिया था, पिताजी आवेदन के समय जीवित थे, तो उनके सामने हमने एक चर्चा किया जो आवेदन कर लिए बाबूजी, ऐसे ऐसे। तब माँ हमारी कार में हमारे साथ जा रही थी, तो माँ पूछी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ पूछती बाबूजी से बउआ को कथी में अप्लाई कर लिया। तब बाबूजी समझाए उसको, जो सुनती है ये स्वामी विवेकानंद जी की कहानी आपको हम सुनाते थे, जो अमेरिका में 3 दिन तक जाके शून्य पर बोलते रह गए, तो सर्वधर्म सम्मेलन था। जी बिल्कुल, माँ को माँ की भाषा में उन्होंने समझाया। देखिए पिताजी का सोच। तो वैसे ही यूएन जो है सर्वधर्म सम्मेलन की तरह ही जो बउआ कहा है यूनाइटेड नेशन, वह अब पूरी दुनिया का वैसा ही मंच है। उस मंच पर जाने के लिए इसने आवेदन दिया है। जी जी बिल्कुल। तो किस भाषा में समझाए, काफी गर्व वाला पल होता है। बस आप दिल्ली के किसी मीटिंग में पहुंच जाइए तो आप बिहार से एक लोग हैं, 2 लोग हैं, आपको लगेगा कि बिहार का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। और अमेरिका के किसी मंच पर है तो लगेगा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उसमें यूएनओ में जब है तब तो लगेगा कि पूरी दुनिया के बीच में हम समाये हुए हैं। क्या बात है, बिल्कुल। सर परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपका यहाँ तक पहुँचने में? काफी, बिल्कुल। जो डिसीजन होता था, चूंकि खराब डिसीजन हम कभी लिए नहीं, कुछ भी पॉजिटिव ही रहते थे, तो जो करते थे उसी में सब लोग लग जाते थे। और उन लोगों ने, हमारे बच्चे भी इसी सबसे सीखे कि अब कभी कहीं फोटो आप लाइए खींच के और देखिए कि भाई इन 10 लोगों के साथ है, कहीं से फोटो आपका आता है और गूगल पर अपलोड है कि नहीं, कई राष्ट्राध्यक्षों के बीच में पापा बैठे हुए हैं। क्या बात, बिल्कुल। यूएनओ के बीच में बैठे हुए हैं, वीडियो गौरव महसूस सर्च करके देखे तो देखे नहीं, सब लोग अगर हैं तो वहाँ हम भी हैं। क्या बात। तो यह सब बात उन लोगों को बूस्ट किया है काफी। सर आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई है? यही मुजफ्फरपुर से, आरडीएस कॉलेज से। जी जी, अकाउंट्स ऑनर्स हुआ, इंटर साइंस से किए थे। हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आप किस सफलता के पीछे किनका हाथ है, मेन हाथ? पिताजी का। बचपन से, जैसे हम लोग कोई अमीर घर से तो है नहीं, बहुत गरीबी हम लोगों ने देखी है। उस गरीबी में शिक्षा, सरस्वती माता का जो के बातों का जो प्रवाह हम लोगों में हुआ, हमको लगता है इसी कारण से हम लोग उस छोटे से गांव से, साधारण गांव अम्मा से अमेरिका तक पहुंच पाए। या तो उसी पढ़ाई लिखाई का ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान के पीछे एक सुखद पल आता है, एक दुख भरा पल भी आता है। आपके जीवन में सबसे सुखद पल कब आया? सुखद पल, देखिए यहाँ नया नया इनोवेशन रोज होता रहता है, विभिन्न फील्ड है। बिल्कुल, एक एनजीओ ही नहीं, कभी आप सुनिए कि एंटरप्रेन्योर में है तो कभी बउआ कुछ कर रहा है, कभी कोई बुक लिख रहा है, कभी कोई मिस इन इंडिया बन जा रही है, कभी कोई यूएन फाउंडेशन अवार्डी बन जा रही है, कभी कोई एक्टिंग में है। इस तरह का शोध होता रहता है। इसलिए हमको लगता है कि प्रत्येक दिन ही
खुशी का रहता है। क्या बात है। और आपके जीवन में अब तक के जर्नी में सबसे दुख भरा पल कौन सा था? पहले तो माताजी पिताजी और चाचा लोग जब गुजरते थे ना कोई अपने, तो लगता था कि ये आदमी अब साथ छोड़ रहे हैं, तब एक आंसू आता था उस समय। क्या बात है। उस समय वैसे किन्हीं का भी सुनते हैं तो कोई भी आदमी दुखी हो जाता है। जैसे आप पल करके स्पेशल पूछे तो वही, क्योंकि उन्हीं पूर्वजों का देन है जो आज हम लोग यहाँ तक हैं। क्या बात है। हम संक्षेप में जाना चाहेंगे, जो सूर्यांश है 56 कंपनी का सीईओ, विश्व के सबसे कम उम्र का, ये यहाँ तक कैसे पहुंच पाए? यही सब देख के मैंने कहता ना कि एक रेज, जी आप जिन लोगों के साथ बैठेंगे उनके रेज का संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जी बिल्कुल। तो संगति अगर अच्छा देंगे आप तो कुछ इस बात का प्रभाव, कुछ पूर्वजों का संस्कार और कुछ उसका अपना ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी। आप देखते हुए जो बहुत तेज है पिता, तो हो सकता है उसका पिता उतना तेज ना निकल पाए। अधिकतर केस में होता है। लेकिन आप लोगों का माने दुआ है कि ये लोग भी ऑब्जर्व करने लायक निकला, तब ना हम अगर कुछ कहते भी हैं तो ऑब्जर्व कर लेता है उस बात। बिल्कुल फ्लो कर लेते हैं। जी। और जानवी जो कि मिस टीन इंडिया बनी है, और उनका सफर कैसा रहा? मिस टीन इंडिया तो अभी 2022 है वो। जी तो 2020 से ही समझिए पूरे ग्लोबल फील्ड में छाई हुई है। हैट्रिक अवार्डी है। हैट्रिक अवार्डी मतलब लगातार 3 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन वाशिंगटन ने इसी को अपने देश में अवार्ड दिया। क्या बात है। और सर आप सुने हैं कि सामाजिक सेवा में 18 वर्ष में ही लग गए थे, और अभी आपकी पत्नी है वो भी ट्रस्ट की मेंबर है, प्लस नहीं उनका अपना संस्थान है। जी। तो उनका आपके जीवन में क्या भूमिका रहा? काफी अच्छी। वो जैसे आपकी जो जीवन साथी हुई, आपके डिसीजन में आपका साथ दे रही है या उसके डिसीजन में आप साथ दे रहे हैं, तभी दोनों पैरेलल चल पाता है। क्योंकि आप दोनों 2 घरों से आते हैं। वो आपकी सहोदर नहीं है, वो कहीं से आई है, और ऐसा ही पूरी दुनिया में चलता है। तो वह अगर थोड़ा भी आपसे भिन्न मिली तो पूरा कोई नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन लमसम भी अगर आपके वो साथ है तो आप दोनों को विकास से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। सर अभी भारत और बिहार की बात करें तो यहाँ पे जॉब के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं, आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं और बहुत कुछ कर पाते हैं। वहाँ पे आप लोग जॉब को महत्व नहीं देते हैं, क्या कहना है? बिहार तो वही तो अंतर है। और उन लोगों को भी मैसेज देंगे जो आप हड़ताल और धरना प्रदर्शन में जाते हैं, अगर आप में टैलेंट है तो ठीक, आप क्यों जाते हैं कि हमारी बहाली हो जाती तो हमको 30,000 से 40,000 से हमारा वेतन स्टार्ट हो जाता। नहीं, आप उसमें समय नहीं गंवाइए। 100, 1000 फील्ड खुला हुआ है। आप अपने टैलेंट का उपयोग, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो ऐसे ही आप भटकते रहिए। सर बिहार में आने के युवाओं को देख रहे हैं और हर कोई आपको वॉच कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे बिहार के युवाओं को जो कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं? बस वही, पहले तो ये हम इस मानसिकता को, नौकरी के लिए प्रयासरत रहिए, नौकरी ही मिले, इस मानसिकता को पहले निकालिए आप लोग। यह जब तक नहीं निकाल लेंगे, यह आप लोगों को सोचता रहेगा, और आपका मुख्य उम्र जो 15 से और 30 के बीच का होता है, जिसमें आप कुछ बन सकते हैं, वह पूरा इस नौकरी के चक्कर में आपका समाप्त हो जाए। आप प्रयासरत रहिए, और साथ में जो आपके पास अलग का टैलेंट है वह भी करते रहिए। कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं 2,000 रुपया से 5,000 रुपया से, वह भी कीजिए। अगर पूंजीपति नहीं, कुछ पैसा है तो अलग से उस काम में लगाइए। कुछ लिखना जानते हैं तो आप राइटर बनिए, ऑथर बनिए, पेंटर बनिए। लड़कियां हैं सिलाई कटाई, एम्ब्रॉयडरी, स्पोर्ट्स, खेल कूद में जाना चाहती हैं, वो सब करे। सिर्फ पढ़िए नहीं, सिर्फ पढ़ने पर अपना समय नहीं लगाइए, नहीं तो वह दुखद पल होगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो आपको काफी अंदर से कमजोर कर देगा वह रिजल्ट। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संतोष सर, जिनको आपने सुना, बेबाकी हर बात का ये जवाब दिए, और कहना चाहेंगे कि इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। और मैं आपको बहुत जल्द मिलाने वाला हूं। इनके जो पुत्र हैं सूर्यांश से, उनसे, जो कि 56 कंपनी का सीईओ है। बाकी सर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया बनाया कमेंट बॉक्स में दे, और देखते रहे पब्लिक खबर 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।